नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कितने शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। लोग पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं। बड़े बड़े राम, कृष्ण आदि महापुरुष संसार का दुख दूर करने आए, तो क्या दुख संसार से चला गया? वास्तव में सुख दुख दोनों साथ रहते हैं। सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। फिर भी दुख रहता है, रहेगा, क्योंकि दुनिया सुख चाहती है और सुख होने के लिए दुख का होना जरूरी है। सुख दुख के सापेक्ष है, इसलिए दुनिया में ये दोनों रहेंगे। हाँ, सुख की चाह में मानव ने जो खोज की है वो आध्यात्मिक साधना के रूप में सामने आई। सुख और शांति का यही एक मार्ग है, लेकिन यह सफ़र लंबा है, कठिन है। लंबा मार्ग दूर घर, अगम पंथ बड़ी मार। लेकिन जो भी है रास्ता तो चलने से ही तय होगा। यह जो कहना सुनना है, इसके साथ साथ साधन पथ पर चल पड़ना ही मुख्य बात है। हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं जिन्होंने जीवन को सही अर्थों में जिया है और हमें भी उसका रास्ता बताया है। हमारा धर्म बनता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उनका अनुसरण करके हम जीवन को संपूर्णता से जी सकते हैं। जीवन की संपूर्णता केवल शरीर के लिए जिंदगी बिता देने में नहीं है। वास्तव में जीवन इससे कुछ बड़ी चीज़ है। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वज ऋषियों ने हमें जीवन जीने को जो शैली प्रदान की है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? उन्होंने भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी लिया है, बल्कि आध्यात्म को ही प्राथमिकता दी है। अनेक महापुरुष जन्म से ही विरक्त होते थे, किंतु आध्यात्मिक उपलब्धि के बाद उन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया में सहभागी होकर संतानें भी पैदा की। चित्रकूट में अत्रि जी माता अनुसुईया के साथ रहे। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना होगा कि हम शरीर के लिए दिन भर नौकरी व्यापार धंधा करते रहते हैं, तो फिर आत्मा के लिए भी कुछ समय निकालें। हम अपने जीवन का अधिकांश उपयोग शरीर के लिए ही करते हैं। सवेरे से शाम तक, रातों दिनों आदमी जो कुछ भी करता है, सब कुछ शरीर के लिए ही करता है। इसी के सुख को सुख और दुख को दुख मानता है। कुछ थोड़ा अपने मन के लिए भी कर लेता है, किंतु खाना पीना, सोना जागना, धंधा करना, सभी कुछ शरीर के लिए करता रहता है। जीवात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं करता। उसे आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकेगा, वैसे ही आत्मा को शांति चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ हमें अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। आप लोग जो कुछ भी करते हैं उसे करते रहें। उसे शरीर के लिए, शरीर के संबंधों के लिए करते रहें। सारा दिन काम में बिताने के बाद रात में बिस्तर में जाते समय विचार करें कि दिन भर का समय हमने क्या केवल शरीर के लिए ही नहीं बिताया? क्या आत्मा के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है? वास्तव में विचार करने पर स्वयं निर्णय मिलेगा कि आत्मिक सुख के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। प्रारंभ में केवल इतना किया जाए कि सोने के पहले बिस्तर पर ही बैठकर थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट का स्मरण करें। 2-4 मिनट भगवान का नाम लें, फिर हृदय में ही भगवान के सामने विनम्र भाव से प्रस्तुत होकर
प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपकी प्रेरणा के अनुसार दिन भर सांसारिक कार्यों में बिताया, अब आपके सामने हाजिर हूँ। मैं अज्ञान में हूँ, मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और मुझे सही दिशा में चलाते रहेंगे। सवेरे उठकर सर्वप्रथम अपने इष्ट का ही ध्यान और प्रार्थना करें। प्रतिदिन इतना नियम से करते रहने पर आत्मा को खुराक मिलने लगेगी, भजन का मार्ग प्रशस्त होगा। रोजाना की हाजिरी का इस लाइन में बड़ा महत्व है। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों अनुराग बढ़ेगा, प्रगति होगी। किसी संत सद्गुरु के रूप में भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन करने लगेंगे, फिर तो कोई समस्या नहीं रहेगी। ओम श्री परमात्मने नमः। बिनु पग चलै सुनहि बिनु काना, कर बिन करई करम विधि नाना। आनन सहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ी जोगी। अखिल विद्या यह मोर उपाया, सर पर मोरि बराबर दाया। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओम प्रभु की जय हो।